नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। देखिए, आपको ही पता है दिल्ली के अंदर में 2014 में आम आदमी पार्टी का घोषणा हुआ था। जब पार्टी पहली बार सरकार बनाई थी सत्ता के अंदर में दिल्ली के अंदर में, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने सारी चीज़ें एक पब्लिक को गुमराह किया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए बसें फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। जो भी उन्होंने काम किए, आज के जो टाइम है 10 साल बाद दिल्ली के अंदर में 10 साल उनकी सरकार रही है। 10 साल के अंदर में उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि आपको सिंपल सी चीज़ें पता है कि अगर हर घर में 200 यूनिट बिजली आप फ्री दे रहे हैं और आज के टाइम पे बिजली बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो जब तक इन्होंने दिल्ली सरकार ने जब तक मेरे हिसाब से बिजली फ्री दी है, आज किसी के घर में चले जाओ, गरीब झुग्गी झोपड़ी कहीं भी आप चले जाओ, तो जो बिजली के बिल जीरो आ रहे थे आज के टाइम में किसी के 3000 आ रहे हैं, किसी के 4000 आ रहे हैं, किसी के 5000 आ रहे हैं। इस तरह के बिजली के बिल ट्रिपल जोड़ के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार ने जो 10 साल में कुछ साल 7-8 साल तक जो बिजली फ्री दी है, उस चीज़ को आज मेरे हिसाब से वो भरपाई कर रही है ब्याज वसूल करके। और दिल्ली में जितने भी आपने देखा होगा, कूड़ेदान देख लीजिए, चाहे बुराड़ी मुकुटपुर विधानसभा के पास में है, कूड़ेदान का उन्होंने बोला था कि हम इस कूड़ेदान को हटाएंगे, जमुना साफ करेंगे। आज भी दिल्ली के अंदर में 99.9% इतना प्रदूषण है कि दिल्ली के अंदर में कि सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमारी NYP सरकार जब आई है दिल्ली में, तो हमने पार्टी का एक एजेंडा फॉर्मूला हमने लगाया है कि जो गरीब हैं, गरीबों के लिए हमने एक बहुत उच्च शिक्षा के लिए विचार रखे हैं। जो लोग युवा साथी हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए हमने रोजगार की व्यवस्थाएं रखी है। और हमारा एक वसूल है कि आपने देखा होगा रेडी पटरी, जगह जगह जो रेडी पटरी वाले बैठे रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, MCD वाले बहुत तंग करते हैं उनको। तो हमने उनके लिए एक राजा सैलेश बाजार ते बाजारी योजना एक हमने वो किया कि ताकि उनको एक अलर्ट देंगे कि आप अपनी दुकान एक सीमित जगह, जैसे आजादपुर ये फल मंडी है, ये भी एक तय बाजारी की तरह इसको एक परमिशन मिल गई कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस हो चाहे व्यवसाय जो भी आप कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हमने एक कमेटी बना रखी है कि इस तरीके से हमने एक फार्मूला और भी हमने बीच में डिस्कस किया था कि CRW लाएंगे। अब CRW का हमने क्यों फार्मूला डिस्कस किया, क्योंकि हमारा पता है कि आज के टाइम पे कोई भी जाता है, किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम आती है, किसी के वोटर ID कार्ड में दिक्कत आती है, किसी का नाम में मिस्टेक आता है, जैसे तो दिक्कत आती थी। तो क्या है कि हमने CRW का एक प्लेटफॉर्म लाया कि जो काम दिल्ली सरकार में, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर में शुरू से लेकर लास्ट तक सारे कंप्यूटर में सिस्टम ऐड होते हैं, लेकिन वही कुछ साल के बाद जब देखा जाता है तो बच्चे की कहीं भी आप किसी दफ्तर में चले जाओ, चाहे वोटर इलेक्शन इंचार्ज चले जाओ, चाहे आधार कार्ड सेंटर में चले जाओ, तो हर चीज़ें ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, तो डाटा जो सिस्टम में रहता है वो डाटा क्यों ऑटोमेटिक शो नहीं करता है। दूसरी चीज़ हमने एक फार्मूला और भी रखा है कि जो सुबह 8 बजे सब ड्यूटी चले जाते हैं, तो बेचारे किसी को अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है, वोटर ID कार्ड बहुत से लोगों के नहीं है, तो बेचारे वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब हमने CRW का प्लेटफॉर्म लाएंगे, तो हमने सोचा है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर में जो दिन में काम होते हैं, सरकारी दफ्तर खुले होते हैं, हमने ये सोचा है कि वो ही सरकारी दफ्तर हम 24 घंटे खोल के रखें। जो दिन में काम होगा, कोई 10 बजे रात को ड्यूटी आता है, तो उसके लिए हमने एक CRW सेंटर विंडो खिड़की एक बनाया है, ताकि रात को भी हम उस चीज़ पे काम कर सकें। तो हमारी प्लानिंग अभी चल रही है। अगर दिल्ली में अगर हमारी सरकार आती है, तो हमने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, हर चीज़ों के लिए हमने सोच रखा है। कि आपको पता है कि आपने एक चीज़ सुना, पंजाब में भी केजरीवाल की घोषणा थी कि हर महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दूंगा। क्या उनको मिला? नहीं मिला। आज भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये क्या है कि लॉलीपॉप तो देते ही रहते हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हो, तो देखो हमें तो एक साधारण पता है कि जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में क्या 2100 रुपये देंगे महिलाओं के लिए। दिल्ली के अंदर में सारी चीज़ें अगर फ्री की फ्री रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि वो आज देते हैं,
कल कुछ दिन के बाद कहते कि भाई बीजेपी वालों ने रोक लगा रखा है, एलजी की पावर नहीं मिल रही है, कल को कहते हैं कांग्रेस वालों ने कर रखा है। तो ये तो देखो जी, ये तो जिंदगी भर इनका काम है, एक दूसरे को आरोप लगाते रह जाएंगे। ये तीनों पार्टी एक होके काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का, ये तीनों पार्टियां एक गठबंधन में काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आम नागरिक और नॉर्मल जो व्यवसाय कर रहे हैं, रेडी पटरी, गरीब मजदूर, इनको बहुत दिक्कत। आपने देखा होगा आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के झुग्गियाँ जो बसी हुई हैं, रोडों पे कितना गंद फैला हुआ है। यहाँ पे मुकेश गोयल जी, यहाँ पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक हमारा कूड़ेदान से लेकर कोई चीज काम करने को राजी नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो सारे नेता गलियों गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये जनता को ना बेवकूफ बनाते हैं। अभी 5 साल जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, 4 साल तक कोई भी काम नहीं करेंगे, जैसे ही 5वां साल आएगा गली टूटनी शुरू हो जाएगी। अरे 4 साल पहले कहाँ थे? 4 साल पहले भी तो तुम ये काम करते तो जनता तुम्हें चुनती। आज हम लोग क्यों आए फील्ड में, मैदान में? हमें क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने का? हम तो पढ़ाई करते, आगे बढ़ते, अपना जीवन करते, कहीं ना कहीं या बिजनेस में हाथ लगाते। हम राजनीतिक में आए ताकि हमारे जैसे यूपी पूर्वांचल के जो भी लोग हैं, भाई बंदे हैं, सारे मजदूर हैं, उनके साथ हम लोग कंधे में कंधा मिला के खड़े हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं भी दिक्कत है। प्रशासन में देख लो, हर जगह दादागिरी चल रही है, हर जगह रिश्वत चल रहा है। कहीं भी आप उठा लो, एमसीडी में दुनिया भर की धांधली चल रही है। दिल्ली में एमसीडी सरकार जब तक नहीं थी तब तक बीजेपी के ऊपर आरोप लगते थे कि बीजेपी हमें काम नहीं करे। आज तो एमसीडी भी केजरीवाल की है, आप किसको आरोप देंगे? तो सबसे ज्यादा करप्शन देखिए दोनों पार्टी, क्या तीनों पार्टी ने जितना करप्शन फैलाना था, कांग्रेस ने 75 साल राज किए, उसने भी दुनिया को बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी जो नई पार्टियां आ रही हैं उनको एक बार मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, जिस दिन मेरी पार्टी दिल्ली में सरकार, अगर मैं निकल के आता हूँ आदर्श नगर विधानसभा से, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं करूंगा, अगर मैं आदर्श नगर विधानसभा से अगर मुझे सपोर्ट मिलता है जनता का, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं कूड़ेदान का और ये भड़ौला गाँव की पहले सफाई करूंगा। क्योंकि क्या है कि ये गंदगी जब तक हटेगी नहीं, या तो इनके लिए एक योजना लाएंगे हम, गुरु हरिश्चंद योजना लाएंगे, ताकि उससे हम क्या है कि 20 लाख हम एक फ्लैट देंगे, ताकि उनको एक सीमित जगह पे स्थायी करेंगे और इस झुग्गी को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जहांगीरपुरी के अंदर में जगह जगह पे आप लोग कचड़े की तरह बैठे रहते हैं, कहीं मुर्गा लेके बैठा हो, कोई मछली लेके बैठा हो, हर तरह की चीजें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे कोई चीज वो नहीं हो, बस जैसा चल रहा है बस चलने दो। तो इस तरीके से देखो, जनता तो क्या है कि आज के टाइम पे हर जगह में, कॉलोनी में जहाँ जहाँ दारू के ठेके, अभी पीछे देखो केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री दिया, लेकिन बाद में जब उनको छापा पड़ा सब कुछ, तो कहते जी हमारे पास तो कोई विभाग, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो उन्होंने अपने पास कोई विभाग रखा नहीं, बाकी मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया, आखिर में जेल गए। अब दोबारा पता चलता है कि कुछ दिन में उनके पास फिर छापे लग रहे हैं। तो देखिए, ये तो जिंदगी भर आपस में लड़ेंगे, लेकिन जनता को ये बेवकूफ़ बनाएंगे। अब ये चीज़ें एनवाईपी नहीं सहेगी, क्योंकि हमने ठाना है कि दिल्ली के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज करना है। कि जी, मैं आपको फिर यही बात दोबारा बोलूँगा कि इन्होंने जब पंजाब के अंदर में 1000 रुपये नहीं दिया, तो 2100 तो इस बार भी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ये तो जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई रणनीति लाके जनता के बीच में रखते हैं कि आप मुझे चुनो, आप मुझे चुनो। मेरे हिसाब से इस टाइम जनता को समझ लेना चाहिए, और अपने जितने भी भाई बंधु इनको भी समझना चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी चुनो जो आपके लिए एक मुद्दे की बात रखे और आपको आवाज़। आज के टाइम पे देख लो, हमारे नियर बाई में आदर्श नगर विधानसभा से विधायक पवन शर्मा थे। आज कोई भी काम पड़ता था तो हम विधायक के पास जाते थे, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो विधायक के पास 10 राउंड का, कभी उनका पीए कहता सर बाहर हैं, कई मीटिंग, लेकिन अंदर ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये तो धांधली इनकी चलती रहेगी। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर में चुनाव के अंदर में उथल फुथल है, क्योंकि इस विधानसभा पे टोटल 17 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट भी है, कुछ और भी पार्टियां लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और बाकी आम आदमी पार्टी है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो इनको तो देखो नामों में तो रखा जाएगा। बाकी और भी जो पार्टियां लड़ रही हैं, 17 पार्टियां, वो इंडिपेंडेंट भी हैं कुछ, और बाकी सब अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं।